तो एंड स्टडी ग्रुप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा क्लास नंबर 9 यहाँ पे एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट का आज हम देखेंगे। इसके पहले क्लास नंबर 8 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो चैनल पर नहीं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। और यहाँ पे 9th क्लास को देखकर जो भी आपके मन में क्वेश्चन के प्रति डाउट है, दिक्कत है, तो उसके बारे में जरूर यहाँ पे कमेंट करें। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें जो भी आपका प्रैक्टिस सेट हो रहा है ये प्रीवियस ईयर के तर्ज पर ही यहाँ पे क्वेश्चन को बनाया जा रहा है। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन आपका है किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व के जन्मदिन पर भारत के में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इनका जो नाम है ये आपका रामानुजन, जो यहाँ पे श्रीनिवास रामानुजम, इनके नाम पे क्या मनाया जाता है, भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है। और कोई भी अगर आपको इसमें क्वेश्चन में ये है कि हाँ हमें क्वेश्चन जानकारी होनी चाहिए, तो जरूर आप यहाँ बताएं। यहाँ पे आपको पता होगा कि श्रीनिवास रामानुजम ये कब मनाया जाता है, 26 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 26 दिसंबर को मनाया जाता है। आपको पता होगा इनके जन्मदिन पे श्रीनिवास रामानुजन का जो है जन्मदिन यहाँ पे मनाया जाता है 26 दिसंबर को। समझ गए? चलिए, ये था। अब बहुत सारे ऐसे बता सकते हैं, जैसे मान 5 सितंबर को शिक्षक दिवस डॉक्टर एस राधा कृष्णन के जन्मदिन को मनाया जाता है। ठीक है, 5 सितंबर को। ठीक है, 5 सितंबर को डॉक्टर एस राधा कृष्णन के जन्मदिन पर क्या मनाया जाता है, शिक्षक दिवस। ठीक है, शिक्षक दिवस, ये भी आपको याद होना चाहिए। तमाम सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पूछे जा सकते हैं। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है, 23 दिसंबर। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय यहाँ पे किसान दिवस। ठीक है, तो बहुत सारे यहाँ पे दिवस से जुड़ी आपके क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम में, बहुत बार पूछा है, तो इस बार भी जब भी एग्जाम होगा तो यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछेगा, ये कंफर्म है। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, निम्न में से किस कृमि के कारण फील पाव होता है। ठीक है, फील पाव जो आपका होता है, जो पैर फूल जाती है, ठीक है, तो किस कृमि के कारण होता है, तो फाइलेरिया कृमि के कारण फील पाव होता है। फाइलेरिया कृमि, यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर जो सी है, जिसका आंसर आपका यहाँ पे ये हो जाएगा, फाइलेरिया के कारण। ठीक है, और फाइलेरिया रोग क्या होता है, यह रोग फाइलेरिया ब्रैंकोफ्लाई नामक कृमि से होता है। किससे होता है, ये जो आपका फाइलेरियाई कृमि जो होता है, ये किससे होता है, फाइलेरिया। देखिए ये इस तरह से होता है, फाइलेरिया बैंक्रोफ्लाई। ठीक है, बैंक्रोफ्लाई, फाइलेरिया बैंक्रोफ्लाई नामक कृमि जो होता है, उसके कारण ये आपका बीमारी होती है। ठीक है, यहाँ पे ये जो फील पाव होता है, ठीक है, इसकी आपका बीमारी होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर यहाँ हो जाएगा। ठीक है, और इस कृमि का संचारण किससे होता है, क्यूलेस मच्छरों के दंश से होता है। एक जो मच्छर होते हैं, ठीक है, एक जो मच्छर होते हैं, और इनका नाम है क्यूलेक्स मच्छर। ठीक है, क्यूलेक्स मच्छर होते हैं, उनके दंश से, मतलब उनके काटने से ये आपका ये होता है, ये जो नामक कृमि होता है, फाइलेरिया ब्रैंकोफ्लाई नामक कृमि होता है, और इससे आपको फील पाव होता है। ठीक है, यही आपको कृमि के कारण होता है, तो फाइलेरियाई कृमि होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, वर्तमान के पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ में 1830 में किस हिस्सों को शुरू किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में 1830 में, मतलब किस हिस्सों में शुरू किया गया था, ये इनमें से कौन सा आपका शुरू किया गया था, तो ये आपका क्या था, महालवाड़ी व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी आंसर यहाँ पर हो जाएगा, महालवाड़ी व्यवस्था शुरू किया गया था। ठीक है, और महालवाड़ी प्रणाली के हार्ट मैंकेजी जनक है। ठीक है, आपको पता होगा महालवाड़ी व्यवस्था को शुरू, यहाँ पे जो महालवाड़ी है व्यवस्था को शुरू किया गया था। ठीक है, और इसके प्रणाली के हार्ट मैंकेजी जनक है। ठीक है, इसके जो प्रणाली है, ठीक है, प्रणाली ये कौन है, हॉल्ट, जो हार्ट है मैंकेजी हॉल्ट मैंकेजी जनक है इसके। ठीक है, महालवाड़ी व्यवस्था के। ठीक है, हार्ट मैंकेजी, आपको समझ गए। यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि महालवाड़ी व्यवस्था की प्रणाली कौन है, तो हार्ट मैंकेजी इसके क्या है, जनक है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे
इनमें से किसी वस्तु को पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, किसको यहाँ पे पदार्थ की मात्रा, यहाँ पे तीन ही ऑप्शन है, परमाणु, अणु और भार। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका डी ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका द्रव्यमान। ठीक है, तो इसका यही आंसर होगा यहाँ पे द्रव्यमान। द्रव्यमान को यहाँ पे अगर बात करें, मास को किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। द्रव्यमान का मात्रक क्या आप देखें तो आपको ग्राम, मिलीग्राम, ठीक है, ग्राम होता है, ठीक है, मिलीग्राम होता है, तो ये आपकी मात्रा यहाँ पे होता है द्रव्यमान का। ठीक है, और द्रव्यमान किसी वस्तु में स्थायी तत्व है जो स्थान बदलने पर भी नहीं बदलता है। ठीक है, जो मास होता है ये क्या होता है, किसी वस्तु में ये एक अस्थायी तत्व है। ठीक है, अस्थायी यहाँ पे तत्व है, जो कि अगर आप स्थान बदलें, मान लीजिए ए स्थान से मास को आप बी स्थान पर ले जा रहे हैं, तो इसके द्रव्यमान में कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस कृमि के कारण फिल्पा हो। देखिए ये रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन हम अभी देखे हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे वर्तमान, देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन है आपका, गैसों का कौन सा गुण इन्हें स्वभाव बनाता है। ठीक है, गैसों का कौन गुण यहाँ पे स्वभाव बनाता है, तो संपीड्यता जो होती है ये क्या बनाता है, आपको स्वभाव बनाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसे अत्यधिक संपीड्यता होती है, इनमें भी बहने का गुण होता है। ये आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है ये आपको यहाँ बतानी है। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जाता है राष्ट्रीय उद्यान से। तो इसमें 10 राष्ट्रीय उद्यान आपके मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे 10, ठीक है, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे 10 आपके होते हैं। ठीक है, और देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में 11 हैं। देखिए मध्य प्रदेश में 10 राष्ट्रीय उद्यान है, और राष्ट्रीय उद्यान एक उद्यान होता है, ये मध्य प्रदेश में आपके पाए जाते हैं, जिसकी संख्या 10 है। ठीक है, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, वो टाइगर स्टेट। ठीक है, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, आपको पता होगा। बहुत सारा ऐसे आपको दिखेंगे, जैसे फॉलिस राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़, पंचमढ़ी। ठीक है, ये आपका होगा। और टाइगर, जो प्रोजेक्ट टाइगर आपका होता है, इसे टाइगर स्टेट भी कहते हैं। इसमें आपका प्रोजेक्ट टाइगर, जो प्रोजेक्ट टाइगर होता है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, अप्रैल 1973। ठीक है, अप्रैल 1973 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो तमाम सारे आपके यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान के प्रति आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पे जितना भी मिले आपको देकर जरूर जाना है। ठीक है, जैसा भी हमारा जितना भी हो रहा है, इसके बाद से हम जो है एक एक टॉपिक पर जरूर यहाँ पे बात करेंगे। चलिए अब इसके बाद से अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे बास्केटबॉल खेल का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, यहाँ पे बास्केटबॉल खेल का आविष्कार किसने किया था, ये आपको यहाँ पे बतानी है। तो ये आपका देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं है। बास्केटबॉल का जो आविष्कारक थे जेम्स नाइस्मिथ ने, जेम्स, यहाँ पे डॉक्टर जेम्स, ठीक है, डॉक्टर जेम्स, यहाँ पे इनका नाइस्मिथ, ठीक है, नाइस्मिथ, ये इन्होंने किया था। ठीक है, बास्केटबॉल खेल का आविष्कार डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ ने किया था। मतलब ये इसका सही आंसर होगा, बाकी ये यहाँ पर नहीं होगा, ये गलती से दरमियान आ गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी परिशुद्धता में गड़बड़ी के कारण बैलिस्टिक मिसाइल विफल हो जाती है। निम्न में से किसकी परिशुद्धता में गड़बड़ी के कारण बैलिस्टिक मिसाइल विफल हो जाती है। ठीक है, इसको आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, तो वायु प्रतिरोध यहाँ पे जो आपकी प्रतिरोध के कारण, ठीक है, वायु प्रतिरोध की परिशुद्धता के कारण यहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल क्या हो जाती है, आपकी विफल हो जाती है।
ठीक है। तो यहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें, आपको पता है कि भारत का मिसाइल मैन किसे माना जाता है, मिसाइल मैन, तो ये आपको एपीजे अब्दुल कलाम को माना जाता है। और भारत का प्रथम मिसाइल कौन है, प्रथम मिसाइल, ये किसका क्या नाम है, पृथ्वी। भारत का प्रथम मिसाइल आपका पृथ्वी है, इसका नाम है। ठीक है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, प्रथम और लास्ट याद आपको करके जाना ही होता है। ठीक है, किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी हो, प्रथम लास्ट याद कर जाना है। कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, ये आपको बताना है। कार्य किस पर निर्भर करता है, कार्य क्या होता है, F.S। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये आपका क्या होता है, कार्य होता है। ठीक है, या इसको अगर एंगल पर देखें तो F.S cos थीटा, कॉस थीटा, ये आपका वर्क यहाँ पे होता है। समझ गए, तो ये आपको एफ एस और एंगल पर होता है, लेकिन ये संवेग पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा। संवेग क्या होता है, पी, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं मास इंटू वेलोसिटी होता है। ठीक है, संवेग, समझ गए, तो मास इंटू वेलोसिटी इसका होता है। संवेग एक क्या होता है, ये सदिश राशि है। ठीक है, सदिश राशि है, समझ गए, सदिश राशि है। तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद से अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, ये आपको यहाँ बतानी है। ठीक है, तो 22 जुलाई 1947, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 22 जुलाई 1947 को भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। ठीक है, जेबी कृपलानी स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, आपको पता होना, तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। यहाँ पे संविधान सभा ने किस दिन राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, तो 22 जुलाई 1947, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने स्वीकार किया। ठीक है, यहाँ पे स्वीकार किया था संविधान सभा ने। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को, समझ गए। चलिए, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे संविधान अच्छे से पढ़े हैं तो उसमें आपको भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत फहराने का अधिकार है, तो यहाँ पे 91 मतलब 19A, अनुच्छेद 19A के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का क्या है, अधिकार है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समझ गए। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका, पादप हार्मोन नहीं है, इनमें से पादप हार्मोन नहीं है, ये आपको यहाँ बतानी है। ऑक्सिन, एंड्री एड्रीनेलिन, जिब्रेलिन, एब्सिस से अम्ल। ठीक है, एब्सिसिक अम्ल, तो यहाँ पे एड्रीनेलिन पादप हार्मोन नहीं है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा, जो इसका सही आंसर होगा। ऑक्सीजन की खोज कब की गई थी, ऑक्सीजन यहाँ पे 1880 ईस्वी में। ठीक है, 1880 ईस्वी में ऑक्सीजन की खोज की थी, किसने, डार्विन ने। ठीक है, डार्विन ने खोज किया था 1880 ईस्वी में। ऑक्सीजन पौधे को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है, ये क्या करता है, पौधे को नियंत्रित करता है, पौधे को क्या करता है, नियंत्रित, समझ गए। तो ये इसका आंसर यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पादप हार्मोन में से नहीं है, ये आपका हो जाएगा एड्रीनेलिन। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, इनमें से विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न होता है, किए जा सकते हैं, यहाँ पे आपका किए जा सकते हैं। इनमें से मतलब इनमें से विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न किए जा सकते हैं, स्पाइरोगाइरा, हाइड्रा, प्लेनेरिया। ठीक है, स्पाइरोगाइरा। ठीक है, जो स्पाइरोगाइरा है, इसको जो है पुनः उत्पन्न किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व हैं, इसको आपको बतानी है। आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व हैं। ठीक है, आवर्त 6। ठीक है, 6 में 32 तत्व हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, आवर्त आपको पता है 7 आवर्त होती हैं। ठीक है, यहाँ पे 7 क्या होती है, आवर्त।
तो 7 आवर्त में अलग अलग आपकी होती है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा आवर्त, ठीक है, ये आवर्त और ये आपका तत्व। तो इसमें अगर आप आवर्त में देखें तो फर्स्ट में आपके 2 तत्व हो जाएंगे। चलो तत्वों की संख्या 2 में 8, 3, 4, 5, 6, 7। 3 में कितना हो जाएगा? तो 3 में आपका हो जाएगा 8, ठीक है। 4 में कितना होगा? 4 में हो जाएगा 18, 5 में भी आपका 18, 6 में आपका 18 और इसमें कितना होता है? 32। तो ये तत्वों की संख्या होती है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। ये आवर्त और तत्वों की संख्या, एक आवर्त में 2, 2 में 8, 3 में 8, 4 में 8, 5 में 8, 6 में 8, यहाँ पे 7वें में 32 तत्व होते हैं, ठीक है, और 7 आवर्त होते हैं। समझ गए? तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे था, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे किस आवर्त में 32 तत्व हैं। देखिए सॉरी, यहाँ पे 32 तत्व, अरे थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ पे 32 होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका 32 होगा, इसमें इसमें आपका 6 में 32 होगा। इसमें शेष तत्व जो होते हैं, मतलब यहाँ पे जो शेष तत्व बचे होते हैं वो आपके 7वें में होते हैं, ठीक है। बाकी 6 में यहाँ पे होगा। समझ गए? 2, 8, 8, 18, 18, 32। समझ? तो यहाँ पे 6 नंबर में ये आपका देखिए 32 नंबर होगा। थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, जल्दीबाजी में हमने बता दिए थे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु को खुले में रखने पर तुरंत आग लग जाती है? ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इनमें से कौन सी धातु को खुले में रखने पर तुरंत आग लग जाती है, आग जल जाती है, जिसको आपको बतानी है, ठीक है। तो सोडियम और पोटेशियम धातु में, सोडियम और पोटेशियम धातु में यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, मतलब सोडियम एंड पोटेशियम। ऑप्शन नंबर सी। श्वेत रक्त कोशिकाओं की तुलना सैनिकों से की जाती है किसका? सॉरी, ये दूसरा क्वेश्चन था, हमने यहाँ पे लिखे थे। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सोडियम और पोटेशियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। मास नंबर कितना होता है? ये होता है 23, ठीक है। पोटेशियम यहाँ पे 19 होता है और 39 मास नंबर होता है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना, मतलब ये आपका सोडियम होगा, ये आपका पोटेशियम होगा। इसको 11 एटॉमिक नंबर होता है, इसका 19 होता है, मास नंबर इसका 23 होता है, इसका 39 होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इनमें से निम्नलिखित में से किसकी तुलना सैनिकों से की जाती है? श्वेत, यहाँ पे श्वेत रक्त कोशिकाओं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अभी मैं इसको देख रहा था, अपने नोट्स में लिखा था, तो उसको मैंने यहाँ पे डायरेक्ट, मुझे लगा कि यही क्वेश्चन है, लेकिन बताने लगा श्वेत रक्त कोशिकाओं को तुलना सैनिकों से की जाती है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, ऋण माफी शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो ऋण माफी शब्द है, ऋण माफी किससे संबंधित है, इसको आपको बतानी है यहाँ पे। तो ये आपका कृषि से संबंधित है, ऋण माफी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे किसमें सन 1793 भारतीय सिविल सेवा शुरू की? ये क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा जा रहा है, ठीक है। तो किसने यहाँ पे की थी? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में भारतीय सिविल सेवा शुरू की। समझ गया? चलिए इसके बाद से अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कुछ राशियों के भौतिक गुण को 7 दिशा में निर्दिष्ट की जाति दर्शाने के लिए प्रोग्राम के हैं। इस प्रकार भौतिक राशि को कहा जाता है। भौतिक राशि को क्या कहा? द्विसदिश, अदिश, सदिश, द्विअदिश, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब इसके बाद से अगला क्वेश्चन, मिल्खा सिंह के पुत्र जीवा मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े हुए हैं? ठीक है, मिल्खा सिंह के पुत्र जीव मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े हुए हैं? हॉकी, वॉलीबॉल, गोल्फ, पोलो। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा, जो मिल्खा सिंह के पुत्र थे ये आपके गोल्फ से जुड़े हुए हैं, ठीक है, गोल्फ से। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। सारे ये जितने प्रैक्टिस सेट हैं ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, निम्न में से कौन सा ऊतक युग्म संयोजनी बंडल का गठन करता है? जाइलम एवं फ्लोएम, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपका करता है जाइलम एवं फ्लोएम, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, जो युग्म संयोजनी बंडल का क्या करता है? गठन यहाँ पे करता है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे
एक बैटरी किसी बल्ब को प्रकाशित करती है, ठीक है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा रूपांतरण किस प्रकार होता है, ठीक है। एक बैटरी, यहाँ पे जो पूछ रहा है कि जो एक बैटरी होता है किसी बल्ब को प्रकाशित करती है, इसमें प्रक्रिया में जो ऊर्जा होती है रूपांतरण किस प्रकार का होता है, ऊर्जा का रूपांतरण। तो आपका पता होना चाहिए, यहाँ पे रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। मतलब जो आपका यहाँ पे बैटरी होता है, ठीक है, ये बैटरी होता है तो इसमें केमिकल भरा रहता है, ठीक है, मतलब रसायन होता है और इससे आपको इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत ऊर्जा में यहाँ पे कन्वर्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्लास। उम्मीद करते हैं आपको क्लास आज का अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। कोई भी डाउट है, दिक्कत है, जरूर एक बार आप कमेंट करके बता सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारे हमारे प्रैक्टिस सेट देखिए, हमने एलपी का भी प्रैक्टिस सेट यहाँ पे कराया हुआ, आप जाइए देखिए, उसके बारे में आप जरूर बताइए, ठीक है। और भी सारे जो भी नए टॉपिक्स होते हैं जरूर हम यहाँ पे आपको देने की कोशिश करेंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक थैंक यू सो मच।